और सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार। आज हम यहाँ सब हमारी जो कक्षा 12 है उसके विदाई समारोह के लिए यहाँ सम्मिलित हुए हैं। बेटा, स्कूल से तो विदाई आपकी आज हो रही है, लेकिन ये बात याद रखना कि पढ़ाई से विदाई अभी नहीं है, पढ़ना आगे भी है। अब तक जिंदगी बड़ी आसान सरलता से तुम्हारी चलती रही है, ना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, ना कहीं सोचना पड़ा। आगे अपने भविष्य के लिए निर्णय भी तुम्हें खुद को ही लेना पड़ेगा कि हमें भविष्य में करना क्या है। अब तक यदि 6ठी क्लास पास की तो 7वीं पढ़नी है, सोचने की कोई बात ही नहीं है। 7वीं पास की तो 8वीं पढ़नी है। अब जो बच्चे 10th में हैं उनको भी एक छोटा सा डिसीजन तो लेना ही है कि आगे चल के क्या सब्जेक्ट हमें लेनी है। और जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं उनको तो एक तरह से पूरी तरह से ये है कि हमें जीवन में आगे जाना किस क्षेत्र में, तो वो डिसीजन तुम्हारा है। तो इसलिए जितनी जल्दी अपनी गंभीरता को तुम समझ लें कि तुम्हें अब बचपना छोड़ के थोड़ा समझदारी से और अपने बारे में निर्णय लेने हैं, उतनी जल्दी बढ़िया रहेंगे। और फिलहाल की कंडीशन जो देख के मैं जो एक रियल बात जो है कि मैक्सिमम सोशल मीडिया का प्रभाव सभी पे है और बच्चों पे ज्यादा है। तो मैक्सिमम बच्चे तो 12वीं तक आते आते नेता बन ही जाते हैं, ज्यादातर नवाब बन ही जाए। तो बेटा, हो सके तो नवाब मत बनना, क्योंकि हो सकता है अगले 3-4 साल बड़ी नवाबगिरी में तुम निकाल दें। आराम से घूमें, कॉलेज में BA करेंगे, आराम से घूमेंगे कठुआ में, तो तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि हम ही नेता हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं। अगले 5 साल बाद जब ये नवाबी खत्म होगी तो पता लगेगा कि अब आगे करना क्या है। ढकेल लगाएं या बेलदारी करें या कोई कंपनी फैक्ट्री में जाके कहीं 10,000 की नौकरी करें। तो यदि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो पढ़ाई की लाइन है उससे जुड़े रहना, जिससे कि एक अच्छा भविष्य तुम्हारा तैयार हो जाए। और रही स्कूल से विदाई की बात, तो वो तो हर बार होनी है, खुशी की बात है। तुम अपने भविष्य में आगे की ओर उन्नति कर रहे हो और आगे भविष्य के लिए सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारी तरफ से जो सहयोग अब तक हमारे संभव था हमने देने की प्रयास किया। सभी अध्यापकों ने, विद्यालय प्रबंधन ने अपनी तरफ से अब तक तुम्हें समझाने वाले, बताने वाले तुम्हारे अध्यापक थे। इससे आगे अध्यापक तो होंगे लेकिन रोकने टोकने वाले नहीं होंगे। तुम पढ़ो मत पढ़ो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पास हो जाओ फेल हो जाओ ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए थोड़ी गंभीर होना तुम्हारा जरूरी है, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोचना जरूरी है। और लास्ट में मैं जो एक कविता हर बार ही बोलता हूं, अब की बार भी बोलूंगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है। सोने को जितनी ज्यादा आग लगती है उतना ही ज्यादा चमकता है। तो तुम जितना ज्यादा तपोगे, जितनी ज्यादा दुख सहन करोगे, उतना ही ज्यादा चमक तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। हीरे पर जितनी धार लगेगी उतना खूब चमकता है, और हीरे पर जितनी धार लगती है हीरा उतना ही ज्यादा चमकता जाता है। नहीं, हीरा भी कोयले की खान में से ही निकलता है। जो कोयला ताप को, दाग को, विपरीत परिस्थितियों को सहन कर जाता है वो हीरा बन जाता है। तो ये स्कूल की क्लास भी कोयले की खान है। इनमें कुछ बच्चे होते हैं जो सभी जिम्मेदारियों को
सभी दबावों को सहन करते हैं और हीरा बन जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोयला ही रह जाते हैं। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। यदि मिट्टी जब तक पकेगी नहीं, वो भी किसी काम की नहीं है, उसमें तुम पानी नहीं भर सकते। तो यदि जीवन में किसी काम के लायक तुम्हें बनना है तो आपको तपना तो पड़ेगा, पकना तो पड़ेगा, नहीं तो आप भी भविष्य में फिर कोई काम के लायक नहीं रहोगे। वही मिट्टी का मोल तुम्हारा रह जाएगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज सब बनना चाहते हैं, चमकना सब चाहते हैं, लेकिन सूरज की तरह जलना कोई नहीं चाहता। तो यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे मार्ग सरल होगा। हम इंसान के बेटे हैं, हम क्यों सोचें कि हमारा जो भविष्य का मार्ग है वो सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे मार्ग सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हो सकता है भविष्य में मुसीबतें आए, थोड़ा समय लगे, लेकिन ये पक्की बात है यदि लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता हमें मिलेगी। तो हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे मार्ग सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो इसी के साथ आप सभी को, जो बोर्ड कक्षाओं में बच्चे हैं उनके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे 12th क्लास करके यहाँ से स्कूल से बधाई ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। और विद्यालय की तरफ से, हमारी तरफ से आगे भी यदि आपको कोई सहयोग की जरूरत हो तो आपके लिए विद्यालय प्रबंधन, आपके सभी अध्यापक हमेशा तैयार हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।